हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेमोरी टॉपिक से लेकर कोई भी डाउट है तो कृपया आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या है? दोस्तों, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका उपयोग हम डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होती है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर करती है। यानी कि दोस्तों, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को अस्थायी या अस्थायी रूप से कंप्यूटर में स्टोर करती है। मेमोरी का उपयोग हम डाटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में डाटा, इंफॉर्मेशन एवं प्रोग्राम जो होते हैं प्रोसेसिंग के पश्चात मेमोरी में ही उपस्थित रहते हैं। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान होता है जहां पर हम अपने डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, वो मेमोरी में ही स्टोर होता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी। वहीं दोस्तों, अगर हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात करें तो मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक चार्ट के माध्यम से मेमोरी के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। दोस्तों, यहाँ पे मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है। पहला है आपका रोम, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा है रैम। वहीं अगर हम रोम की बात करें तो रोम भी आपका तीन प्रकार का होता है। पहला आपका पी रोम, दूसरा आपका ई पी रोम, तीसरा आपका डबल ई पी रोम। वहीं दोस्तों, अगर रैम की बात करें तो रैम आपका दो प्रकार का होता है। पहला एस रैम, दूसरा डी रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम होता है और वहीं डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैम होता है। वहीं दोस्तों, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दूसरा आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। वहीं दोस्तों, अगर हम सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की बात करें तो जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। वहीं दोस्तों, जो आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है वो तीन प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है आपका ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है। पहला आपका हार्ड डिस्क, दूसरा आपका फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क दोस्तों आपकी तीन प्रकार की होती है। पहला आपका जिप डिस्क, दूसरा आपका डिस्क पैक, तीसरा है आपका विंचेस्टर डिस्क। वहीं पे दोस्तों, अगर हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क आपकी पांच प्रकार की होती है। पहला है आपका ब्लू रे डिस्क, दूसरा है आपका CD रोम, तीसरा है आपका CDR, चौथा है आपका CDRW और पांचवा है आपका DVD। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, जो कि दो प्रकार की होती है। इसमें से पहला है आपका पेन ड्राइव और दूसरा है आपका मेमोरी कार्ड या चिप। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से आपको
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। दोस्तों पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डाटा पावर सप्लाई बंद होने के बाद इरेज हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलाटाइल होती है, ये अर्थात अस्थायी होती है। इसमें स्टोर डाटा तभी तक स्टोर रहेगा जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी या आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। आपके कंप्यूटर के बंद होने के बाद इसमें स्टोर डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है। इसमें स्टोर डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। यानी कि दोस्तों जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो इनबिल्ट मेमोरी होती है। ये आपके कंप्यूटर में पहले से ही लगी होती है। इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला आपका रोम, दूसरा आपका रैम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम में स्टोर डेटा या इन्फॉर्मेशन को केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल हम रीड कर सकते हैं, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते। रोम का उपयोग अस्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें स्टोर डाटा व इंफॉर्मेशन विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद या कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी स्टोर रहता है। दोस्तों जो आपका रोम होता है ये मदरबोर्ड में लगा होता है। इसमें जो आपके सिस्टम बूटिंग प्रोग्राम एवं बायोस प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। दोस्तों रोम सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला आपका पी रोम, दूसरा आपका ईपी रोम, तीसरा आपका डबल ई पी रोम। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानते हैं। पहला है आपका पी रोम। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस प्रकार के रोम में डाटा को केवल एक बार ही लिखा जाता है। सामान्यतः रोम को ही पी रोम के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों पी रोम में डाटा केवल एक बार ही लिखा जाता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है आपका ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल, इसको यूजर द्वारा प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। यानी कि इसमें यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाटा को इरेज कर सकता है और पुनः डाटा को राइट यानी उसमें कुछ लिख सकता है। ईपी रोम यूजर के द्वारा इरेजिबल और प्रोग्रामेबल होता है। इसमें यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाटा को इरेज भी कर सकता है और नया डाटा लिख भी सकता है। नेक्स्ट है आपका डबल ई पी रोम। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। डबल ईपी रोम के समान ही होता है, लेकिन इसमें डेटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपका डबल ईपी रोम होता है ये ईपी रोम के समान ही होता है, लेकिन इसमें जो डेटा को इरेज करने की तकनीक है वो इलेक्ट्रिकल तकनीक के माध्यम से इसमें डेटा को इरेज किया जाता है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट है आपका UVEP रोम। UVEP रोम का पूरा नाम अल्ट्रा वायलेट इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। यानी कि दोस्तों रैम एक
अस्थायी मेमोरी होती है। रैम मेमोरी रीड राइट दोनों प्रकार की होती है। इसमें हम सूचनाओं को लिख एवं पढ़ दोनों कर सकते हैं। रैम का उपयोग प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए किया जाता है। रैम हमारे द्वारा दिए गए डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को टेम्पोररी बेस पर स्टोर करता है। रैम का उपयोग दोस्तों किसी भी प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए किया जाता है। यदि हम अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम या फाइल को ओपन करते हैं तो वह रैम पर ही ओपन होता है, यानी रैम मेमोरी पर ही वो ओपन होता है। जैसे कंप्यूटर में हम किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं या MS वर्ड या किसी भी एप्लीकेशन पर कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वह रैम में ही लोड होता है। सेव करने के बाद दोस्तों वह आपका हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। रैम दो प्रकार की होती है, पहला SRAM, दूसरा DRAM। SRAM का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें डाटा अधिक समय तक स्टोर रहता है, यानी कि दोस्तों SRAM एक स्टैटिक रैम होती है। इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। SRAM दोस्तों आपकी काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है। इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो DRAM से कम होता है। नेक्स्ट है आपका DRAM। DRAM का पूरा नाम डायनेमिक रैम होता है। इस मेमोरी में डाटा बहुत कम समय के लिए ही स्टोर होता है, लगभग कुछ सेकंड ही इसमें डाटा स्टोर रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें डाटा इरेज नहीं होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा या प्रोग्राम स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में अस्थायी एवं स्थायी दोनों रूप से लगी होती है। इसमें स्टोर डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे वो परमानेंटली यानी अस्थायी रूप से स्टोर होगा और इसमें स्टोर डेटा को हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दूसरा आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस में हम किसी डेटा को जिस क्रम में स्टोर किए होंगे उसी क्रम में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट एक्सेस में हम किसी भी डेटा को किसी भी क्रम में एक्सेस कर सकते हैं। पहला है दोस्तों आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में स्टोर डाटा या इन्फॉर्मेशन उसी क्रम में निकाला जा सकता है जिस क्रम में वह स्टोर किया गया हो। यानी कि दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में हम किसी डेटा को जिस क्रम में स्टोर किए रहेंगे उसी क्रम में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में 5 गाने को स्टोर करते हैं, तो उस सॉन्ग या गाने को आप उसी क्रम में सुन सकते हैं जिस क्रम में आप उसको स्टोर किए हैं। मान लीजिए आपको चौथे नंबर का गाना सुनना है तो आप पहले नंबर वाले पे आएंगे, उसके बाद दूसरे नंबर वाले पे आएंगे, उसके बाद आप तीसरे नंबर पे आएंगे, उसके बाद आप चौथे नंबर पे आएंगे, तो आप चौथे नंबर वाला सॉन्ग सुन सकते हैं। भले ही आप लोगों ने उसे स्किप ही क्यों ना किया हो, लेकिन पहले आप पहले नंबर पे गए, उसके बाद दूसरे नंबर पे गए, उसके बाद तीसरे नंबर पे गए, उसके बाद चौथे नंबर पे गए, उसके बाद आप 5वें नंबर पे गए। इसी सीक्वेंस में आप 5 गानों को सुन सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अगर दोस्तों हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है। वहीं दोस्तों अगर हम मैग्नेटिक टेप की बात करें तो
मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का सबसे पुराना रूप है। मैग्नेटिक टेप एक प्लास्टिक रिबन होता है जिस पर आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड जैसे मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल से कोटेड होते हैं। इसका आकार लगभग 1 इंच से लेकर 1/4 इंच तक चौड़ा एवं 50 से लेकर 2500 फीट लंबा होता है। अगला है दोस्तों आपका डायरेक्ट एक्सेस। इस प्रकार की मेमोरी में स्टोर डेटा को हम जिस क्रम में चाहें उस क्रम में एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में स्टोर डेटा को हम जिस क्रम में चाहें उस क्रम में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका पेन ड्राइव हुआ, सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, इसमें स्टोर डेटा को हम किसी भी क्रम में एक्सेस कर सकते हैं। जिस फाइल को चाहें उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मेमोरी को हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है आपका ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा है वहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। वहीं दोस्तों अगर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क में कई गोलाकार प्लेटर्स लगे होते हैं जो सीडी की तरह दिखाई देते हैं। हर प्लेटर का व्यास लगभग 1.8 इंच से लेकर 5.25 इंच तक होता है एवं हर एक प्लेटर ट्रैक एवं सेक्टर में विभाजित होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में कई सारे प्लेटर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। हर प्लेट में एक रीड राइट हेड होता है जो डाटा को रीड या राइट करता है। मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका हार्ड डिस्क, दूसरा है आपका फ्लॉपी डिस्क। वहीं दोस्तों अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो यह कंप्यूटर की प्रमुख स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जो धातु से बनी होती है और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सतह से ढकी होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है। यह लगभग 500 GB से लेकर 1 TB या 30 TB तक भी उपलब्ध होती है। हार्ड डिस्क का उपयोग दोस्तों सामान्यतः अधिक डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका जिप डिस्क, दूसरा है आपका डिस्क पैक, तीसरा है आपका विनचेस्टर डिस्क। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है आपका जिप डिस्क। जिप डिस्क एक छोटी पोर्टेबल डिस्क ड्राइव है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, फाइल का बैकअप लेने आदि के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका डिस्क पैक। डिस्क पैक में मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स होते हैं जो सिंगल सेंट्रल शाफ्ट पर स्थित होते हैं। इस प्रकार सभी डिस्क एक साथ समान गति से घूमते हैं। डिस्क पैक की डिस्क ड्राइव में सभी डिस्क सतह के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होते हैं। यानी कि दोस्तों एक डिस्क पैक में मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर होते हैं एवं अलग अलग डिस्क के लिए अलग अलग रीड राइट हेड उसमें लगे होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विनचेस्टर डिस्क। विनचेस्टर डिस्क में भी मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स होते हैं जो सिंगल शाफ्ट पर स्थित होते हैं। विनचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क के समान ही होता है। वहीं दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क में दूसरा है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक गोल, समतल तथा प्लास्टिक की बनी एक लचीली डिस्क होती है जो मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड होती है। फ्लॉपी डिस्क एक वर्गाकार प्लास्टिक अथवा विनाइल जैकेट के अंदर कवर होती है। यह जैकेट डिस्क की सतह को सुरक्षित रखता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार 3.5 इंच और इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 1.2 MB से लेकर 1.44 MB तक होती है। नेक्स्ट है आपका
ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रिकॉर्ड या रीड करने के लिए लेज़र बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है। लेज़र बीम तकनीक का उपयोग होने के कारण ऑप्टिकल डिस्क को लेज़र डिस्क या ऑप्टिकल लेज़र डिस्क भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क एक गोलाकार डिस्क होती है जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए लेज़र बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क 5 प्रकार की होती है। पहला है आपका ब्लू रे डिस्क, दूसरा है आपका CD रोम, तीसरा है आपका CDR, चौथा है आपका CDRW, पांचवा है आपका DVD। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सब के बारे में हम जानते हैं। पहला है आपका ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका उपयोग बड़े आकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हाई क्वालिटी वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 25 GB तक होती है। दूसरा है दोस्तों आपका CD रोम। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार की डिस्क में केवल एक बार उपयोगकर्ता द्वारा डिस्क को राइट किया जाता है और फिर उसे दोबारा राइट नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों, CD रोम में यूज़र केवल एक बार ही डाटा को राइट कर सकता है, दोबारा उसको राइट नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार राइट करने के बाद दोबारा उसमें आप लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका CD, CDR या CD भी एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें भी केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, दोबारा इसमें नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इसे आप लोग जितनी बार चाहें उतनी बार रीड या एक्सेस कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB तक होती है। नेक्स्ट है आपका CDRW। इसका पूरा नाम होता है रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। यह एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें बार बार लिखा जा सकता है और मिटाया जा सकता है। यह एक इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट है आपका DVD, जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता CD की तुलना में अधिक होती है। यह लगभग 4.7 GB से लेकर 50 GB तक उपलब्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका फ्लैश मेमोरी, दूसरा आपका मेमोरी कार्ड या चिप। दोस्तों, पेन ड्राइव को ही फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में अंतर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।